ओम प्रणाम नमस्कार। आइए प्रतिदिन की भांति हम आज फिर 6:30 बजे योग के लिए जुड़ रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था, आज रविवार का दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। ज्येष्ठ पक्ष, ज्येष्ठ शुक्ल की द्वितीय तिथि है आज। और आज हम कुछ ध्यान मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। उसके बाद अपने घर के वातावरण को शुद्ध करने के लिए, घर की नेगेटिविटी को हटाने के लिए हम गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र की आहुति देंगे। आइए ओम का उच्चारण करेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण करते हुए आज के सत्र को शुरू करें। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। आइए शुरू करेंगे 5 बार ब्राह्मणी प्राणायाम का अभ्यास। पहली अंगुली अंगूठे से दोनों कानों को इस प्रकार बंद करें कि बाहर की ध्वनि सुनाई नहीं पड़े। पहली अंगुली ललाट पर, मध्यमा या सबसे बड़ी अंगुली को आंख और नाक के मूल भाग पर हल्का दबाव देते रखेंगे। शेष अंगुलियां मिला लेंगे। अपने मन को संयमित करने के लिए, मन को शांत करने के लिए और मेडिटेशन की ओर अग्रसर होने के लिए हम अभ्यास करें 5 बार ब्राह्मणी प्राणायाम, ताकि मन बिल्कुल तनाव मुक्त हो जाए, मन बिल्कुल विचार मुक्त हो जाए। क्योंकि जब तक मन हमारा निर्मल नहीं होगा तब तक हम ध्यान की स्थिति में नहीं जा सकते। और निर्मल मन वही है जो विचार रहित है। आइए 5 बार अभ्यास करते हैं।
बिल्कुल शांत हो जाइए, कोई विचार नहीं मन में। अब अपने पूरे ध्यान को अपने श्वास के आने और जाने पर लगा दीजिए। ध्यान दीजिए, ध्वनि रहित गति से मंद मंद श्वास भीतर की ओर जा रहा है। ध्वनि रहित गति से मंद मंद श्वास बाहर की ओर आ रहा है। श्वासों के साथ भीतर की ओर गहरा उतरने का प्रयास करें। श्वासों को मन अंदर की ओर भरते हुए मन ही मन ओम, श्वासों को बाहर की ओर निकालते हुए मन ही मन ओम। ओमकार का मनन व चिंतन करते रहें। ओम जो प्रभु का निज नाम है, 3 अक्षर से युक्त है, अ, उ और मा। यहाँ अ का अर्थ इस संसार को निर्मित करने वाले, इस संसार का निर्माण करने वाले, इस संसार को बनाने वाले परम पिता ब्रह्मा जी का आह्वान करते हैं। अ, इसके पश्चात उ जो लंबे समय तक हमारा पालन करता है, हमारा पोषण करता है। जब तक हम जीवित हैं तब तक हमारी रक्षा करता है, अर्थात विष्णु नारायण। और म जो अंत में अपने भीतर समाहित कर लेता है, जिससे संपूर्ण सृष्टि प्रारंभ होती है और जहाँ पर आकर वापस समाप्त हो जाती है, वह आधार देवों के देव महादेव, तो ब्रह्मा विष्णु और महेश अर्थात जीवन चक्र को बनाने वाला, इसका लगातार पोषण करने वाला, इसका पालन करने वाला और अंत में अपने भीतर पुनः इसे समाहित करने वाला, इन सब का संगम है यह ओम। ओम ऐसा शब्द है जो न केवल हमारे भीतर के एक एक सेल को सक्रिय कर देता है, बल्कि हमारे चारों तरफ के वातावरण को भी शुद्ध कर देता है। ओमकार की ध्वनि से हमारे चारों ओर के सूक्ष्म परमाणु तंत्र सक्रिय हो जाते हैं और उनकी ऊर्जा से हमारी ऊर्जा का जब संगम होता है तो हमारा नेचुरल ऑरा बढ़ जाता है, शरीर की क्रियाशीलता बढ़ जाती है, शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। आंखों को बंद रखते हुए पूरा ध्यान अपने श्वासों पर लगा दीजिए।
और श्वासों के पर अपने मन को स्थिर करने के बाद अपने प्रभु में, अपने इष्ट देव में अपने मन को रमा लीजिए। श्वासों पर मन को स्थिर करने के लिए इसलिए कहा जाता है कि चले बाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्। जैसे जैसे मेरे श्वास चलते हैं मेरा मन भी चलता है, लेकिन श्वासों के रुक जाने से मन भी स्थिर हो जाता है। ध्यान के लिए यही बहुत आवश्यक है। मन को बिल्कुल एकाग्र कर लीजिए भीतर की ओर। अपने प्रभु से प्रार्थना करें, हे प्रभु, जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संसार में मेरा जन्म हुआ है उन्हें मैं पूरा कर सकूं। मन को अपने भीतर की ओर बिल्कुल ध्यान में एकाग्र कर लीजिए, लीन कर लीजिए अपने प्रभु में अपने आप को। आंखें कोमलता से बंद रखें, कोई तनाव नहीं। मैं प्रार्थना बोलूंगी, आप आंखें बंद करते हुए अपने भीतर के स्रोत से सुनने का प्रयास करेंगे और मन को एकाग्र करके रखेंगे। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। एक तुम दाता दयालु सबके पालनहार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। अपने प्रभु से प्रार्थना करते हुए मन ही मन अपने प्रभु में अपने आप को समाहित करते हुए ऐसा भाव कि बस तुम ही मेरे जीवन के धन हो, तुम ही मेरे जीवन के आधार हो। अन्य कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जिससे मैं जुड़ा हूँ। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं। भेष दो राजा का मुझको, भेष दो राजा का मुझको, या गले संहार दो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। अपने प्रभु का चाहे जागते हुए चाहे सोते हुए प्रत्येक क्षण स्मरण करते रहे, भक्ति में अपने आप को रमाते हुए। क्योंकि जब हम प्रत्येक कार्य को प्रभु के चरणों में समर्पित होते हुए करते हैं तो उसके हमें विशेष लाभ मिलते हैं। मन का सारा अहंकार नष्ट हो जाता है और ध्यान में, मेडिटेशन में यही तो करना है। अपने भीतर अपने आप को देखिए। भीतर की ओर जब आप देखेंगे तो कोई बुरा भाव, कोई दुर्विचार आपको अपने भीतर नहीं मिलेगा। मन को बिल्कुल शांत करते हुए अपने प्राणों पर ध्यान दीजिए।
क्योंकि प्राण जब तक है तब तक आपके जीवन का आधार है। जब प्राण नहीं है तो जीवन का कोई महत्व नहीं। आइए ध्यान की ओर अपने आप को आगे अग्रसर करते हुए, जप रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाती है पवन। जप रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाती है पवन। रंग रहे रंगों से जग को, रंग रहे रंगों से जग को, अजब रचनाकार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। मन में यही भाव कि हे प्रभु, अपने अलग अलग रंगों से तुमने इस संसार को रंग दिया है, ऐसे रचनाकार आप हो। ये सारे पक्षी, ये सारी प्रकृति, पेड़ पौधे, सभी आप ही का तो नाम लेते रहते हैं। आप ही तो सबके जीवन का आधार हो। इस प्रकृति को अपने भीतर समा लेना और फिर इस प्रकृति का पुनः निर्माण करना, यही तो आपका लगातार कर्म है। पूरा ध्यान श्वासों पर और अपने प्रभु पर। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पर। आज्ञा चक्र दोनों भ्रकुटियों के बीच का वह स्थान जहाँ पर हम तिलक लगाते हैं। यहाँ पर ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का संगम होता है। ईड़ा जो बायां स्वर, सोम नाड़ी जिसे कहते हैं, चंद्र नाड़ी जिसे कहते हैं, जब हम चंद्र नाड़ी से, ईड़ा नाड़ी से श्वास को भरते हैं तो हमारी सोम नाड़ी सक्रिय होती है, शरीर में शीतलता प्राप्त होती है। और जब हमारी पिंगला अर्थात हमारा दायां स्वर सक्रिय होता है, जब हम दाएं से श्वास को भरते हैं तो शरीर में उष्णता आती है और हमारी पिंगला नाड़ी सक्रिय होती है। और भीतर ही भीतर लगातार ध्यान के साथ जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, ध्यान की अवस्था में आते हैं, तो हमारी ईड़ा और पिंगला शांत होकर बीच के अंदर सुषुम्ना नाड़ी प्रवाहित होने लगती है और आज्ञा चक्र में इन तीनों नाड़ियों का संगम होता है। ईड़ा जिसे हम गंगा कहते हैं और पिंगला जिसे हम यमुना नदी कहते हैं, और बीच में जो प्रवाहित होने वाली है वह सरस्वती है। तो ईड़ा सबके सामने दिखती है, अर्थात गंगा सबके सामने दिखती है, यमुना सबके सामने दिखती है, लेकिन सरस्वती भीतर ही भीतर प्रवाहित होती है। और भीतर ही भीतर प्रवाहित होते हुए जब ये आज्ञा चक्र में इनका संगम होता है, जैसे गंगा जमुना सरस्वती का संगम प्रयागराज तीर्थराज में जब इनका संगम होता है तो वह कुंभ की स्थिति पावन, पवित्र, शुद्ध बना देती है। इसी प्रकार जब ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का आज्ञा चक्र में संगम होता है तो हमारी देह, हमारा शरीर पावन, पवित्र बन जाता है। अपने आज्ञा चक्र पर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। फिर से 4 पंक्ति हम मन ही मन सुनने का प्रयास करेंगे।
अपने ध्यान को अपने भीतर रखते हुए जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं, जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं। बेश दो राजा का मुझको, भेष दो राजा का मुझको, या गले संहार दो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको, जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको, तुम डुबाओ या बचाओ, तुम डुबाओ या बचाओ, मेरे खेवन हार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। सब कुछ अपने आप को परमपिता परमेश्वर के प्रति समर्पित कर दीजिए। जिंदगी की नाव को सौंप दीजिए अपने प्रभु। अब ईश्वर आपसे जो भी कर्म करवाना चाहेगा वो करवाएगा और आप उसके प्रसाद रूप में प्रत्येक कर्म को करते जाएं। मन में यही भाव, शिवोहम शिवोहम, मैं ही शिव हूँ, मैं ही शक्ति हूँ, मैं ही ईश पुत्र हूँ। जब मैं उसी प्रभु की संतान हूँ तो फिर मैं बुरा क्यों हूँ? मन से सारे इस बुरे विचार को निकाल दीजिए, सारी नकारात्मक को निकाल दीजिए। जब मैं ईश पुत्र हूँ, मैं जब उस प्रभु की संतान हूँ तो मैं बुरा नहीं हूँ। मेरे अंदर कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं है। मेरा प्रत्येक कार्य मेरे प्रभु के प्रति समर्पित है। और जब हम प्रत्येक कार्य को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं, मैं का भाव खत्म हो जाता है। मैंने किया, मेरे किया, मुझे कैसे कह दिया, कोई बुरा भाव नहीं। और जब मैं का अस्तित्व समाप्त हो जाता है तो सारा अंधकार नष्ट हो जाता है। सब तरफ प्रकाश ही प्रकाश, और यही प्रकाश तो हमें चाहिए, क्योंकि सारी नेगेटिविटी हट जाती है, तभी यह प्रकाश हमें प्राप्त होता है। परमपिता प्रभु के आशीर्वाद के रूप में हमें यह प्रकाश प्राप्त होता है। प्रकाश अर्थात सकारात्मकता, अपने अस्तित्व का बोध, अपनी चेतना का बोध। और तभी तो हम साधना के पथ पर आगे बढ़ते हैं और अपने प्रभु को पा लेते हैं। योग भारतीय जीवन दर्शन का एक महत्वपूर्ण दर्शन है, जिसका प्रमुख उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है। और मोक्ष की प्राप्ति के लिए योग कहता है आत्मा का परमात्मा से मिलन। महर्षि पतंजलि कहते हैं योगश्च चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों का निरुद्ध हो जाना ही योग है। और योग समाधि, समाधि समाधनम, जहाँ कोई समस्या नहीं, न मेरी न तेरी, न व्यक्ति की, न समाज की, न राष्ट्र की, न संपूर्ण संसार की।
ऐसा तो है मेरा योग। हमारी भारतीय संस्कृति ने कैसी अद्भुत विधा हमें दी है। एक संपूर्ण जीवन शैली, जीवन जीने का आधार, जिसमें हमारा आचरण कैसे शुद्ध हो, यम के माध्यम से बताया, नियम के माध्यम से बताया। कैसे हम समाज के प्रति अपने कर्तव्य को समझें, न अहिंसा करें, न चोरी करें, न लगातार चीजों को बटोरते रहें। अपने मन को संयमित रखें, अपने तन को, अपने मन को सदैव स्वच्छ रखें। अच्छी पुस्तकें पढ़ें, ज्ञान का भंडार अपने भीतर भरें। पुस्तकें पढ़ना हमने छोड़ दिया है, मोबाइल पर लगे रहते हैं, टीवी पर लगे रहते हैं। नहीं, पढ़िए, खूब पढ़िए, रामायण पढ़िए, श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए। बहुत अच्छे अच्छे हमारे ग्रंथ हैं। पतंजलि योग सूत्र पढ़िए। लगातार श्वासों पर ध्यान रखें। महर्षि पतंजलि की मैं बात कर रही थी। लगातार सुखपूर्वक हम साधना की ओर आगे बढ़ सकें, इसलिए आसन का उन्होंने उल्लेख किया। आसन अर्थात स्थिर सुखम आसनम, शरीर की जिस स्थिति में हम सुखपूर्वक बैठकर अभ्यास कर सकें वह आसन है। आसन शारीरिक स्थिति इसलिए ताकि आप अपने शरीर पर विजय पा सकें, साधना कर सकें। साधना में शरीर का पुष्ट होना आवश्यक है, शरीर का शक्तिशाली होना आवश्यक है। नहीं तो हम कभी इस तरह से होंगे, कभी इस तरह से होंगे, कभी हमारा ये पैर दुखेगा, कभी ये पैर दुखेगा। हमारे प्राचीन, हम जब भी थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, हमें इतना ध्यान है कि प्राचीन ऋषि मुनि जब ध्यान करते थे, जब साधना करते थे, समाधि की अवस्था में जाते थे, तो किसी को आप वृक्षासन की स्थिति में देखते हैं, अर्धमत्स्येंद्रासन की स्थिति में देखते हैं। अलग अलग आसनों के अभ्यास में हम वो समाधि किया करते थे। अर्थात जिस स्थिति में वो सुखपूर्वक देर तक बैठ सकते थे, उस स्थिति में बैठते हुए थे अपने आप को ब्रह्म में लीन कर लेते थे। इसीलिए हम आसन का अभ्यास करते हैं, ताकि शरीर पर विजय पा सकें। शरीर को सुडौल रखना तो एक उसका बाय प्रोडक्ट है। अपने आप शरीर सुडौल हो जाता है जब हम आसनों का अभ्यास करते हैं, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य है अपने शरीर को अपने नियंत्रण में लेना। लगातार हम यदि पद्मासन में बैठे हैं और अपने ध्यान में लीन हो गए हैं, तो फिर चाहे हमारे यहाँ खुजली हो रही हो, चाहे यहाँ खुजली हो रही हो, लेकिन अपने आप पर नियंत्रण हमारा होता है कि हमें किसी इस छोटी मोटी प्रतिक्रिया का कोई बोध ही नहीं रहता। पूरा मन हमारा संतुलित होते हुए अपने प्रभु में लीन हो जाता है। इसके बाद महर्षि पतंजलि कहते हैं प्राणायाम, श्वासों के माध्यम से अपने मन को अपने नियंत्रण में लेना, मन को बिल्कुल निर्मल बना देना, विचार शून्य कर देना। कोई नेगेटिव विचार नहीं रहेगा, कोई दुर्विचार नहीं रहेगा, मन बिल्कुल संतुलित है। तो देखिए, ध्यान स्वतः ही आने लग जाएगा। प्रत्याहार, हमारे निर्मल मन को अंतर्मुखी करना। जैसे कछुआ अपने भीतर अपने अंगों को समाहित कर लेता है, उसी प्रकार अपने मन को बाह्य वातावरण से अंतर्मुखी करना, यही तो प्रत्याहार है। और धारणा, किसी एक भीतर की ओर अपने मन को किसी एक बिंदु पर स्थिर कर लेना, अब सूक्ष्म विषय पर अपने मन को स्थिर कर लेना, एकाग्र कर लेना। और ध्यान धारणा की लगातार स्थिति स्वतः ही ध्यान में परिवर्तित हो जाती है। ध्यान आज के जीवन का एक महत्वपूर्ण आधार,
बहुत बड़ी आवश्यकता है आज ध्यान करने की। प्रतिदिन 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, जितना आपके साथ समय हो, अपने श्वासों पर ध्यान लगाएं, अपने प्रभु पर ध्यान लगाएं। मन को निर्विचार जब हम कर देंगे, कोई चिंता नहीं रहेगी। चिंता आती है तो तनाव आता है, तनाव आता है तो अवसाद आता है, मन बिल्कुल उदासीन हो जाता है। क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, क्या होगा। लगातार इस दिमाग को इतना दबाव में डाल देते हैं कि मन हट जाता है हर चीज से। आदमी परेशान होने लग जाता है, कोई काम करने का उसे बोध नहीं रहता। लेकिन जब आप योग की शरण में आ जाते हैं, सारी चिंता, सारे तनाव, सारे कुविचार सब खत्म। इसलिए प्रतिदिन मन को एकाग्र कीजिए, शांत जगह पे, खुली हवा में बिल्कुल शांत कीजिए मन को। अपने चारों ओर की प्रकृति को महसूस कीजिए। ध्यान की अनवरत स्थिति समाधि की तरफ हमें अपने आप ले जाती है, और समाधि समाधनाई, जहाँ हम प्रभु में अपने आप को लीन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष, कैवल्य। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यके योऽपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। महर्षि पतंजलि को प्रणाम कीजिए, अपने प्रभु को, अपने इष्ट देव को प्रणाम कीजिए, इस प्रकृति को प्रणाम कीजिए, सूर्य देव को प्रणाम कीजिए, अपने माता पिता को प्रणाम कीजिए, गौ माता को प्रणाम कीजिए, अपनी धरती माता को प्रणाम कीजिए। दंडवत प्रत्येक दिन इन सभी को प्रणाम कीजिए। आप देखिए, मैं का भाव अपने आप खत्म हो जाएगा। ये मैं ही तो खराब है, ये अहंकार ही तो खराब है। मैं में कुछ नहीं, जो कुछ है परमपिता परमेश्वर के प्रति। श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये 3 साधन बताए। जो भी साधन आप पकड़ लें, उसी साधन में सामने ईश्वर खड़े हैं। लेकिन आगे बढ़ना है, रुकना नहीं। श्वासों के साथ चरे बहती चरे बहती चरे बहती लगातार आगे बढ़ते रहना है। हथेलियों का घर्षण करेंगे। गरम गरम हथेलियों से अपनी दोनों आँखों को ढक लीजिए। आँखों को कोमलता से खोलें। एक बार और करें। आँखों को हथेलियों की गर्मी से जो ऊष्मा मिलती है, इससे इनकी ज्योति बढ़ती है और आँखें रिलैक्स हो जाती है। आज हमने ध्यान का अभ्यास किया, और आइए, जैसा कि मैंने कल आपसे कहा था कि अपने घर के वातावरण को शुद्ध बनाने के लिए, देखिए, यज्ञ चिकित्सा और हवन चिकित्सा, यज्ञ हमारे सनातन धर्म का एक अमूल्य अंग है। इसकी पूरी अपनी एक विधि है।
जब हम उस विधि का पालन करना हमारे लिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, इसीलिए हम किसी गुरु के साथ, आचार्य के साथ हम यज्ञ का अभ्यास करते हैं, यज्ञ करते हैं या हवन करते हैं। लेकिन जब हम लॉकडाउन की स्थिति में घर में बैठे हों और वातावरण को शुद्ध बनाना हो तो हम क्या करें? तो आइए, गायत्री मंत्र अपने आप में ऐसा संपूर्ण मंत्र है जो हमारे भीतर के एक एक सेल को सक्रिय करता है, हमारे मस्तिष्क को सक्रियता प्रदान करता है, हमारे चारों तरफ के वातावरण को शुद्ध करता है और वातावरण में जो सूक्ष्म परमाणु तंत्र हैं उनको सक्रिय करता है, उनकी ऊर्जा को हमारे भीतर समाहित करता है। तो गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव का वह मंत्र जो हमें पूर्ण आरोग्य प्रदान करता है। तो आइए इन दो मंत्रों के साथ कुछ चीजें मैंने आज इकट्ठी की है, कुछ मैंने आपको कल भी बताई थी। देखिए, जो मिल जाए, मैंने आपसे कहा था घर में जो मिल जाए, अगर ये गोबर का उपल मिल रहा है, जब हम यज्ञ करते हैं तो उसकी विधि है पूरी। लेकिन यहाँ पर हम, जैसे हम घर में जब चौथ का व्रत रखते हैं तो हम ज्योत जलाते हैं, तो ये गोबर का उपला है, इसको आप पात्र में रखिए। अगर आपके पास ये हवन का पात्र है तो हवन का पात्र छोटा बड़ा जैसा भी है, या फिर मिट्टी का दिया आप ले सकते हैं, मिट्टी का कोई बर्तन ले सकते हैं, कोई दूसरा बर्तन ले सकते हैं। इसमें आप इसको आपके पास अगर ये गोबर का उपला नहीं है तो कोई बात नहीं, आप धूप बत्ती ले सकते हैं। ये देखिए, मैंने ये गोबर का उपला है, फिर साथ में ये कपूर है, कपूर को हम इस पर डाल देंगे। कपूर की जो महक है उससे वातावरण शुद्ध हो जाता है। और ये देखिए, लोबान है, लोबान को हम जब आहुति में डालते हैं या इसमें जब हम इसको लोबान को जब रोज प्रज्वलित करते हैं तो इससे सारी घर की नेगेटिविटी जो होती है वो निकल जाती है। सारी नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए यह बहुत उपयोगी है लोबान। इस तरह का हमेशा बाजार में मिलता है पूजा की सामग्री में। ये मैंने कुछ काली मिर्च और लौंग इस पे मैं डाल रही हूँ। ये मैंने कुछ सामग्री बनाई है घर में ही, तेज पत्ता, तुलसी की पत्तियाँ, नीम की पत्तियाँ, और इसमें थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, और ये साथ में घी रखा है। तो घी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ताकि ये प्रज्वलित हो और हमारी आहुति भगवान ग्रहण कर सके। इसमें मैंने थोड़ी सी, जैसे ड्राई फ्रूट्स मैंने बताया था, बादाम, थोड़ा काजू, अखरोट, जो भी आपके पास हो, इसी के अंदर थोड़ी मिश्री और थोड़ा सा आप इसमें गुलाब की पत्तियाँ भी मिला सकते हैं, तुलसी की पत्तियाँ भी मिला सकते हैं। ये सब आप इस गोबर के उपले पर, या फिर आपके पास गोबर के उपले नहीं है तो आप रुई की बत्तियां बनाएं, रुई की बत्तियों को लगा दीजिए, उसके ऊपर ये सामग्री डालिए। ये रुई मैंने बत्ती डाल रही हूँ मैं। इसमें मैंने सामग्री के अंदर तेज पत्ता भी मिलाया है। तेज पत्ता भी वातावरण को शुद्ध करता है। मन ही में भाव रखते हुए, ये पानी के लोटे से मन में भाव रखते हुए जैसे चारों दिशाओं को हम शुद्ध कर लेते हैं, नीचे ऊपर भी हम शुद्ध कर लेते हैं। बाएं हाथ में जल लेके, अगर आपको मंत्र नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, आप अपनी आँखों को, दोनों नासिकाओं को, मुंह को, दोनों कंधों को, दोनों घुटनों को अपने बिल्कुल शुद्ध कर लीजिए मन में भाव रखते हुए।
जब आप प्रभु के समर्पित हैं, ईश्वर तो भाव के भूखे हैं, भक्ति के भूखे हैं। आप मन में भाव रखिए, स्वतः ही आप ईश्वर आपको सब आपने जो भी भाव से दिया है सब स्वीकार करेंगे। इस पर हम थोड़ा सा घी डालते हैं। घी और ये सामग्री बीच बीच में हम डालते रहेंगे। आइए, अग्नि प्रज्वलित करने से पहले सभी ईश्वर को, सभी भगवान को हम प्रणाम करते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हे चारों दिशाओं मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे समस्त देवी देवताओं मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं अग्नि को प्रज्वलित करने जा रही हूँ। मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा कीजिएगा और मेरे भाव को ध्यान में रखते हुए मेरी इन आहुतियों को स्वीकार कीजिएगा। ओम। अग्नि प्रज्वलित हो गई है। 11 बार गायत्री मंत्र और 11 बार महामृत्युंजय मंत्र का हम जाप करेंगे। बीच बीच में आप अपने हिसाब से घी और सामग्री डालते रहेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र के बाद आइए महामृत्युंजय मंत्र का हम जाप करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। 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 ओम त्र्यंबकं यजामहे
सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। आज ध्यान के साथ हमने कुछ हवन के लिए गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र की आहुति ईश्वर को समर्पित की है, मन के भाव से, भक्ति योग से, और प्रभु के प्रति अपने आप को पूरा समर्पित किया है। आज के सत्र को हम विराम देंगे। ये जो अग्नि प्रज्वलित है, इसको आप अपने घर के भीतर, जो भीतर का सबसे बीच का स्थान होता है, खाली स्थान होता है, वो ईश्वर का स्थान होता है, वहाँ पर आप इस ज्योति को रख दीजिए। इससे चारों तरफ इसकी जो धूम्र उठेगी वो चारों तरफ घर के वातावरण को न केवल शुद्ध करेगी बल्कि सारी नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर निकाल देगी। चाहे रोग हो, चाहे कीटाणु हो, सब घर से बाहर निकल जाएंगे। घर को शुद्ध करने के लिए बहुत उपयोगी यह साधना। ये शांति पाठ करते हैं। ओम देव शांतिरंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगम शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम नमस्कार। आइए कल फिर मिलेंगे आज ही 6:30 से 7:30 के बीच योग कक्षा में। नमस्कार। ओम।